नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष। आज हम अपने सीतापुर जनपद के मिश्रिक क्षेत्र में आए हुए थे। यहाँ पर राम मिलन मौर्य भाई साहब की दुकान है, जो मोटर कार मैकेनिक हैं। बहुत ही अच्छे मैकेनिक हैं और मैंने इनको देखा तो मुझे कुछ प्रेरणा मिली, और ये प्रेरणा ये थी कि अक्सर हम लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ हासिल करते हैं। कभी तो हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाते हैं या प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से अच्छी जॉब करते हैं, या तो अनएम्प्लॉयड होकर इधर उधर काम करते हैं। जो भी है, कोई तो पढ़ लिख कर बहुत ज़्यादा ऊंचा नाम कमा लेता है, कोई तो अपने हाथों की कुशलता को निखार करके प्रैक्टिस कर करके एक समाज में एक अलग तरीके की पहचान बनाता है। राम मिलन मौर्य भाई ही ऐसे हैं। इनको देखकर हमें एक हमारे सबसे प्रिय कवि हैं, जिनका जो नाम है विलियम शेक्सपियर। पढ़ने लिखने वाले लोग उनको जानते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द बेटर देन बुकिश नॉलेज, यानी किताबी ज्ञान से कभी कभी व्यवहारिक ज्ञान बेहतर होता है। जो व्यवहारिक ज्ञान राम मिलन मौर्य भाई साहब के हाथों में और इनके यहाँ देखा है। ये खुद तो रोजगार तो है ही हैं, लेकिन चार पांच लोगों को और भी रोजगार दिए हैं, जैसा कि यहाँ इनकी दुकान पे आके मुझे पता चला। आज मेरे साथ राम मिलन मौर्य भाई भी हैं। मैं इनसे कुछ जानूंगा, इनसे कुछ चाहूँगा कि ये कुछ बताएं। राम मिलन मौर्य भाई, सबसे पहले आप ये बताइए कि ये आप जो कार बनाते हैं, कितने दिनों से है इस लाइन में? सर्वप्रथम तो आपके दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। ये लगभग हमें यहाँ पर 12 वर्ष हो गए हैं। अच्छा। ये मोटर लाइन का काम करते हुए, और इसकी स्टार्टिंग हमने लखनऊ से किया था, रिलायंस टाटा मोटर्स से। रिलायंस टाटा मोटर्स में कुछ दिन तक काम किया, पहले वहाँ से सीखा काम, और वहाँ से फिर मटियारी पे पॉलिटेक्निक चौराहे से थोड़ा आगे जब पहुँचेंगे मटियारी चौराहा, तो वहाँ पर केटीएल है, केटीएल में काम किया हमने। वहाँ से एकदम जब काम पूरी अच्छी तरह से हमें समझ में आ गया कि हमें लगा कि अब हम अपना काम कर सकते हैं, फिर यहाँ पर हमने सन 2014 में 26 जनवरी के दिन यहाँ पर शुभारंभ किया था काम करने। अच्छा, तो आप मतलब काफ़ी लंबा संघर्ष किए हैं, और आप मतलब मैं देखता हूँ ना कि यहाँ पर अपने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की बहुत कमी है। लोग कहीं से भी कुछ भी उनको काम मिल जाए करने के लिए रेडी हो जाते हैं। कि अपने दिमाग में कैसे आया था कि मुझे मोटर कार मैकेनिक बनना है? बचपन से ऐसे रुचि थी? बचपन में एक रुचि थी कि हमें मोटर लाइन में या फिर किसी प्रकार का मैकेनिकल काम करना है। तो पहले हमने मोटरसाइकिल का काम स्टार्ट किया था। कुछ दिन तक मोटरसाइकिल का काम किया, फिर उसके बाद में हमारे समझ में नहीं आया। फिर हमें लगा कि हमें फोर व्हीलर का काम सीखना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो अपने समाज से या ओबीसी समाज से जो मोटर लाइन का काम करते हैं। तो हमें लगा कि हमें भी करना चाहिए। अच्छा। तो इस वजह से हमने काम सीखा। तो आप मतलब काफ़ी कुछ यहाँ इस मतलब व्यवसाय ही कहेंगे। हाँ, व्यवसाय काफ़ी कुछ अर्जित भी किया है, मतलब लोगों को रोजगार भी दिया है। अर्जित किया है कि नहीं किया है? बिल्कुल। एक समय था जब हमें लगता था, लोग देखने वाले कहते थे कि आपने काम तो सीखा है, लेकिन किस प्रकार से आप मैनेज करेंगे, क्योंकि हमारे पास समस्याएं थी कि उस हिसाब से उस स्तर पर, क्योंकि जो टूल वगैरह होते हैं बहुत काफ़ी महंगे होते हैं, उनको परचेज करना और बिना टूल के काम संभव नहीं होता है। तो सब बहुत मजाक बनाते थे, लेकिन हमने मेहनत करके हमने स्टार्टिंग किया था। तो बहुत ही कम पैसों से स्टार्टिंग हो पाई थी, क्योंकि टूल वगैरह ही खरीद पाए थे, बाकी स्पेयर वगैरह नहीं खरीद पाए थे। जब हम काम किए, लोगों से हमारा जुड़ाव रहा, काफ़ी लोगों का आना जाना होने लगा धीरे धीरे। आज के समय में सीतापुर में मान के चलिए सबसे ज़्यादा रिपेयरिंग का काम हमारे पास होता है। अच्छा, अब कुछ और बातें मैं करना चाहता हूँ, जैसे कि लोग आजकल के अपने ग्रामीण क्षेत्रों के युवा जो है, कुछ पढ़े लिखे भी और ना पढ़े लिखे भी, वो बाहर मतलब जाने की बहुत होड़ लगी रहती है कि सोचते हैं हम 10-12 हज़ार की नौकरी पाके बाहर आराम से कमाएंगे खाएंगे। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ काम उनको स्किल अपने हाथों में मतलब सीखना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट करनी चाहिए कि नहीं? देखो, पढ़ाई नौकरी के ही सारे रहना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ में यदि कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार करना चाहता है, कोई भी प्रकार का, जैसे कोई भी सीखना चाहता है, मोबाइल का काम हो गया और कूलर फ्रिज एसी, किसी प्रकार का रिपेयरिंग का काम या कोई अन्य बिजनेस लाइन में भी पढ़ाई के साथ साथ में भी कर सकता है। क्योंकि जब मैंने काम सीखना स्टार्ट किया था
उस समय मैं जो है 9th में था जब मैंने काम स्टार्ट किया था। काम सीखने के साथ साथ में मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद तब हमने यहाँ पर अपना वर्कशॉप खोला था। अच्छा। तो और हाँ। अगर पढ़ने वाले लोग भी हैं तो वो भी पढ़ने के साथ साथ में भी काम सीख सकते हैं। तो यदि उन्हें रोज़गार नहीं मिल पाता है, नौकरी वगैरह नहीं लग पाती है, तो कम से कम वो अपने बिजनेस के सहारे अपना परिवार का खर्चा और अपना खुद का खर्चा चला सकते हैं। राम मिलन मौर्य जी की बात एकदम राइट है कि आज देख लीजिए जितना भी अनएम्प्लॉयड पॉपुलेशन है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अनस्किल्ड हैं। उसका यही सबसे बड़ा कारण है। अब आगे जितना भी आधुनिक समय आएगा, मॉडर्न पीरियड आएगा, स्किल की ही नीड होने वाली है। हर जगह स्किल की ही नीड होगी और जिसके हाथों में, जिसके दिमाग में, जिसका माइंड ट्रेन होगा, जिसके हाथों में स्किल होगी, उसी को रोजगार मिलेगा। यह सच्चाई भी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय एक लिमिट होती है गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बनने की। हर आदमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन सकता, लेकिन हर आदमी अपने हाथों में कुछ ना कुछ स्किल्स डेवलपमेंट करके रोजगार जरूर पा सकता है। लेकिन मैं इनसे मिला और व्यक्तिगत तौर पे मैं इनसे प्रभावित हूँ और हमारी वैचारिक मित्रता है भाई से, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना लोगों को इनके बारे में, अन्य लोगों को भी कहानी बताई जाए। मैं उन लोगों से भी कहना चाहूँगा जो लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं, तो किस्मत के भरोसे ही ना रहें, मेहनत करें और सफलता ही परिश्रम की कुंजी है। जितना ही हम मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेंगे। तो भाई साहब ने बताया, बहुत ही करेक्ट बात बताया। आज बस इतनी ही बात होगी, फिर किसी दिन नेक्स्ट हम लोग फिर साथ में वीडियो बनाएंगे और उसमें फिर राजनीतिक चर्चा करेंगे, वो अलग बात होगी। नमस्कार।